लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग टीजीटी पीजीटी का स्पेशल बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जो लोग क्लास को लगातार कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अगर हमारे इस बैच में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकते हैं कि आपको इस टीजीटी पीजीटी जो अभी नई वैकेंसी 2020 की आई हुई है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास कंटिन्यूअस चल रहा है। आज इसमें टीजीटी के लिए थॉट्स थ्योरी और संविधान का अध्ययन, पीजीटी के लिए संपूर्ण कोर्स में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरी और भारतीय संविधान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्लास चल रहा है। इसमें न केवल आपको हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि पीडीएफ नोट्स के साथ साथ प्रत्येक शनिवार को परीक्षा पद्धति के अनुरूप आपका टेस्ट भी कराया जा रहा है। इसलिए उस टेस्ट के माध्यम से आप लगातार अपनी तैयारी की जांच परख कर सकते हैं। तो यदि आप उसमें एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने आज के इस क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में ना आए ये नामुमकिन होता है। और वह सवाल बहुत ही आसान भी रहता है, बहुत कठिन भी रहता है। इसलिए इसी बात का अध्ययन करने के लिए आज का यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और ध्यान से इस बात को आप समझने का प्रयास करें। और बात है कि भारत में संसद के द्वारा असाधारण विधेयक के ऊपर कानून का निर्माण, साधारण विधेयक के ऊपर कानून का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। असाधारण विधेयक पर कानून का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। बात यहाँ पर इस बात का है कि आपके एग्ज़ाम में कैसे आपको तैयारी करना है। हमारा यह क्लास इस बात पर आधारित होकर के एक उदाहरण के रूप में यह बात हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। की समग्रता के साथ अध्ययन करेंगे। यदि किसी भी बिंदु को आप छोड़ते नहीं हैं तो हमारा सवाल हर सही होगा। अगर किसी भी बिंदु को आप छोड़ देंगे, एक को छोड़कर दूसरे का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा सवाल सही भी हो सकता है या हमारा सवाल गलत भी हो सकता है। कानून निर्माण के भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को कहाँ से ग्रहण किया गया। आपको अगर यह सवाल आता है तो आप इसमें क्या बतलाएंगे कि इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, या इसको हमने अमेरिका से लिया है, या इसको हमने कनाडा से लिया। आप क्या बता देंगे? ब्रिटेन से। और कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने वाचन होते हैं। यह सवाल अगर आपको आ गया तो आप क्या बताएंगे? इसमें कुल 3 वाचन कराए जाते हैं। आपको यह बतला देना है। कानून निर्माण के लिए कुल कितने टाइप के यहाँ पर निर्माण के लिए जब विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है तो प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक के कितने प्रकार बनते हैं। इसमें विधेयक के 2 प्रकार बनते हैं। एक को कहा जाता है सरकारी विधेयक और दूसरे को कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसको मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य प्रस्तुत करता है।
जबकि गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसको सत्ता या विपक्ष का कोई भी संसद का सदस्य लाता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। देखिए, किसी भी साधारण विधेयक को हमको सवाल यह आया, किसी भी साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो क्या लगाना है इसका प्रस्तुतिकरण। इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है किसमें, राज्यसभा में भी, और इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है लोकसभा में भी। यह राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह दोनों सदनों के द्वारा जिसमें प्रस्तुत किया गया, अगर दोनों सदनों के द्वारा यह पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने पर यदि राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर होता है तो यह विधेयक कानून बन जाता है। यह विधेयक कानून बन जाता है। यह बात कहा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन हो जाए, चाहे यह विधेयक राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने भी इसको पारित कर दिया और लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। लेकिन पुनर्विचार के बाद संशोधन या बिना संशोधन के अगर संसद के द्वारा पुनः उसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। यह प्रावधान इसमें दिखलाई पड़ता है। लेकिन अगर दूसरा हुआ कि यदि दूसरे टाइप से क्या हो रहा है, अब आप देखिए, दूसरे टाइप में क्या होता है कि यदि एक सदन ने कोई भी सदन हो सकता है, राज्यसभा भी हो या लोकसभा हो, एक सदन ने अगर उसको पारित कर दिया, दूसरे सदन के पास गया, पारित कर दिया और यह दूसरे सदन के पास चला गया, दूसरे सदन के पास गया और दूसरे सदन ने यदि उसको उसमें संशोधन प्रस्तावित कर दिया, यदि इसमें संशोधन प्रस्तावित कर दिया, या दूसरा उसको अस्वीकृत कर दिया, या तीसरा बगैर कुछ किए हुए अगर 6 माह का समय व्यतीत कर दिया, तब इसका अर्थ होगा कि इस असाधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया है। दोनों ही सदनों में मतभेद या विवाद हो गया है। अगर दोनों सदनों में मतभेद या विवाद हो जाता है, तब क्या होगा, यह महत्वपूर्ण बात आती है। यह दोनों सदनों में मतभेद हो गया, तब स्वाभाविक रूप में यह आता है कि इस विधेयक के भाग्य का फैसला कैसे होगा। तब इस विधेयक के भाग्य का फैसला होता है दोनों ही सदनों के संयुक्त बैठक में, और यह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में इसका फैसला होगा। संयुक्त बैठक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, आपको यह सवाल आएगा। आर्टिकल क्या लगाना है, 108।
आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान किया गया। और संयुक्त बैठक को, अब सवाल दूसरा आया, बुलाने का अधिकार किसको है? इसको बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और यह राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर इसको बुलाता है। और दूसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कितने समय के भीतर बुलाए? 1 वर्ष के भीतर बुलाना आवश्यक है, अन्यथा यह विधेयक समाप्त हो जाता है अपने आप। 6 माह के पश्चात 1 वर्ष के भीतर अगर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता तब यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति यह संयुक्त बैठक कैसे बुलाता है, इसके संदर्भ में आपको सवाल आएगा। पहला है संदेश के द्वारा और दूसरा है अधिसूचना के द्वारा। पहला है संदेश के द्वारा, दूसरा है अधिसूचना के द्वारा। अगर संसद क्षेत्र में है तब राष्ट्रपति से संदेश के द्वारा बुला सकता है, लेकिन अगर संसद क्षेत्र में नहीं है तब राष्ट्रपति इसको संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचना जारी करता है और अधिसूचना के द्वारा इसको बुला सकता है। संयुक्त बैठक का आयोजन होता है कहाँ पर? संयुक्त बैठक का आयोजन होता है संसद के केंद्रीय कक्ष में। कहाँ पर इसका आयोजन होगा? संसद के केंद्रीय कक्ष में। हमको यह सवाल पूछा गया आके संसद के केंद्रीय कक्ष में। लेकिन एक अगला सवाल आपको आएगा कि संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार, संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, परंतु इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है? इसके अध्यक्षता का अधिकार किसको है? अगर यह सवाल आया तो क्या लगाना है? यह अधिकार है लोकसभा के स्पीकर को। क्लियर हुआ? यह बात हमको अगर आता है कि संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। राष्ट्रपति के द्वारा अगर संयुक्त बैठक को बुला लिया गया और बुलाने की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, अधिसूचना जारी हो जाने पर यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, तब क्या संयुक्त बैठक का आयोजन होगा? संयुक्त बैठक का आयोजन क्या होगा या नहीं होगा? तो क्या लगाएंगे? संयुक्त बैठक का आयोजन तब भी होगा। संयुक्त बैठक का आयोजन होता है भले ही लोकसभा उस समय भंग कर दी गई हो, लेकिन शर्त है कि संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी होने के बाद। संयुक्त बैठक के अंतर्गत सवाल यह आता है कि संपूर्ण विधेयक पर चर्चा की जाती है। इसमें संपूर्ण विधेयक पर चर्चा होती है। विधेयक पर या केवल उस भाग पर जिस पर विरोध है, जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है तो क्या लगाना है? जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है केवल उसी पर चर्चा की जाती है। जिस पर
दोनों सदनों में मतभेद पाया गया, खाली उसी पर चर्चा की जाती है, ना कि संपूर्ण विधेयक पर। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि आखिर विधेयक के भाग का फैसला कैसे होगा। विधेयक के भाग का फैसला दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के अंतर्गत बहुमत के द्वारा किया जाता है। विधेयक के भाग का फैसला होता है, विधेयक के भाग का फैसला इसमें किया जाता है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। और चूंकि लोकसभा की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्य संख्या का दो गुने से भी अधिक है, इसलिए 2 गुने से भी अधिक है, इसलिए इसमें लोकसभा की इच्छा ही प्रभावी हो जाती है। क्योंकि फैसला बहुमत के द्वारा किया जाता है। अगर हमको सवाल आएगा कि किसके द्वारा होता है तो क्या लगाना है? बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया गया और लोकसभा की संख्या और राज्यसभा के सदस्य संख्या से ज़्यादा है, इसलिए इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप में लोकसभा की इच्छा प्रभावी हो जाती है। तो चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।